नमस्कार, मैं हूँ भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा। मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह क्षेत्र यानी उज्जैन, जहां पर किसान आंदोलन इसके पहले भी जिस तरह से हमने देखा कि वहां पर आने वाले 2028 के सिंहस्थ को लेकर लैंड पूलिंग की सरकारी पॉलिसी के खिलाफ किसान किस तरह से न केवल सड़कों पर उतरे बल्कि उन्होंने इंदौर मुख्यालय तक अपनी इस बात की मौजूदगी दर्ज कराई, अपना विरोध दर्ज कराया। सवाल ये उठता है कि अब ये आंदोलन किस मोड़ पर है। एक तरफ खबरें आ रही कि सरकार हो सकता है इस पर बैकफुट पर आए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने जिस तरह से मैदान पकड़ा है और उसको देखते हुए इस पूरे मसले पर अमित शाह ने जिस तरीके से तलब किया मुख्यमंत्री मोहन यादव को, ये तमाम बातें सियासत की है। ये तमाम बातें एक पर्दे के पीछे की हैं, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक किसानों को इतने आंदोलन के बाद कहीं कोई भरोसा आश्वासन मिला है उज्जैन के किसानों को जो लैंड पूलिंग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, या फिर ये आंदोलन और उग्र होने जा रहा है? इसी आप हमारे साथ बने रहेंगे आखिर तक तो आपको इसी बात का बहुत ही बेबाकी, निष्पक्षता और निडरता के साथ उत्तर मिलेगा। हम सीधे रुख करेंगे उज्जैन का, जहां पर भारतीय किसान संघ जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक अनुषांगिक संगठन है, उनके प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आजना, उनके जो प्रांत मंत्री हैं भारत सिंह जी, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा सवाल जी नमस्कार। मेरा सवाल सबसे पहले कमल सिंह जी से, मैं एक एक करके दोनों से सवाल पूछूंगा। कमल सिंह जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके पहले उज्जैन में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ लैंड पुलिंग को लेकर। इसके बाद खबरें आई कि संभव है कि सरकार इस पर अब पीछे हट जाए, क्योंकि जिस तरह से यह भी कहा गया खबरों में कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मसले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को तलब किया। आपके पास इस बारे में आधिकारिक तौर पर क्या है और अब आंदोलन की दशा दिशा क्या है? धन्यवाद भाई साहब। अभी तक जो जानकारी है सरकार की तरफ से, तो लगातार कलेक्टर कमिश्नर से चर्चा हो रही है और हम्म। उन्होंने कहा है कि हम लिखित में दे सकते हैं आपको कि ये जमीन आपकी अधिग्रहण पुलिंग नहीं की जाएगी। पर पीछे के दरवाजे से सरकार अपनी कागजी कार्रवाई लगातार चल रही है। 50-11, 50-12 का प्रकाशन वो कर चुके हैं और प्रकाशन ही नहीं करा उन्होंने। उन्होंने प्रकाशन किया तो अन्य जिलों के उसमें जाकर अखबारों में छपवाया उन्होंने। तो कहीं न कहीं पीछे के दरवाजे से सरकार उस कदम को आगे बढ़ा रही है। यहाँ के जो आज और कल के जो अखबार हैं और जी। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो किसानों को डरा-धमका कर और उनसे ये कहलवा रही है कि नहीं हम इसके लिए राजी हैं, तैयार हैं, बहुत अच्छी योजना है। ये ऐसी जानकारियाँ वो जुटा-जुटा के प्रकाशन करवा रही है। पर किसान इसके लिए अभी भी तैयार नहीं हैं और इसको देखते हुए आगे कदम हमको बढ़ाना पड़ेंगे। जी। आप चूंकि मुख्यमंत्री आपकी उसी जगह से आते हैं, हालांकि वो तो खुद ही सिंहस्थ में स्थायी स्थायी निर्माण को लेकर अड़े हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कोई संवाद नहीं किया क्या? नहीं, अभी मुख्यमंत्री तक तो संवाद नहीं हुआ है। उनकी तरफ से कोई संदेश नहीं आया है। हम्म। पर प्रशासन की तरफ से संदेश था, 2 बार बैठकें हुई है, पर नतीजा विफल रहा। हम जी, चाहते आपने हैं कि बहुत जी हम चाहते हैं जी कि बात प्रशासन से तो बात होती रहेगी, पर मामला अब सरकार के पास है, तो सरकार से हम बात करें। सरकार हमसे बात करे। इसके पहले जो आपका जो आंदोलन हुआ था उज्जैन में, उसमें आपके राष्ट्रीय संगठन मंत्री भुवन मिश्रा जी, माफ कीजिए, मोहन मोहिनी मिश्रा जी भी आए थे उसमें। तब तब जी। कुछ बातचीत हुई, क्योंकि आपका संगठन स्वयं जो है वो आरएसएस का अनुषांगिक संगठन है, संघ से ही जुड़ा हुआ है, संघ परिवार का है। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में संघ, आपके जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं? नहीं, हमारे संगठन महामंत्री जी मोहिनी मोहन मिश्रा जी 16 सितंबर को यहाँ पर आए थे। उज्जैन में बड़ी सभा जी। हुई। उन्होंने अपना स्पष्ट रूप बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा, समाज के बीच में कहा, किसानों के बीच में कहा
धर्मप्रिय जनता के बीच में भी कहा और धर्म को लेकर भी उन्होंने इस बारे में बताया कि क्या-क्या धर्म को भी नुकसान हो सकता है इसको लेकर। तो उन्होंने रखा अभी 4 दिन पहले हमारे संगठन मंत्री जी राष्ट्रीय वो भी आए थे श्री दिनेश जी कुलकर्णी। वो भी स्पष्ट कह जी। के गए सरकार अपना रुख स्पष्ट करे कि क्यों इस प्रकार की करना चाहती है और जो उन्होंने अपना फॉर्मेट तैयार करा है कलेक्टर कमिश्नर में उसको लेके घूम रहे हैं कि हमने समाप्त कर दिया। बल्कि ये राजपत्र जारी हो चुका है इसका। तो राजपत्र कैसे हटाया जाए इसको उसके लिए बात करना चाहिए सरकार को। हम्म। यानी एक तरफ अधिकारी आपसे कह रहे हैं कि आपकी जमीन नहीं ली जाएगी, दूसरी तरफ वो प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों को मैं बता दूं जी, यहां पर बात उज्जैन में सिंहस्थ मेले के लिए किसानों की जमीन स्थायी निर्माण के लिए लेने की ये जो लैंड पूलिंग की पॉलिसी लाई गई उसको लेकर हो रही है, जिसको लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। भारत सिंह जी, अब आगे की रूपरेखा क्या है? क्योंकि इसके पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन आप उज्जैन में कर चुके हैं और आप अभी कह रहे हैं कि जो सरकार है वो एक तरफ कुछ अधिकारी ये कहते हैं कि जमीन नहीं ली जाएगी, दूसरी तरफ प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तो किसान संघ का आगे रुख क्या होगा? देखिए, मैं थोड़ा-सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार सिंहस्थ क्षेत्र की जो अधिसूचित भूमि 3069 हेक्टेयर पूरी 2016 में सिंहस्थ में अधिसूचित हुई थी, उसमें से कुछ हम्म। जमीन नदी क्षेत्र या अन्य अतिक्रमण हुए हैं, उसको काट के 2378 हेक्टेयर जमीन खाली सरकार के पास अभी है। उसमें सरकार लैंड पूलिंग की जी। योजना लागू लागू कर चुकी है। 10 अक्टूबर को ने गजट नोटिफिकेशन इसका कर दिया है। जबकि एक तरफ प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं, कलेक्टर ने एक पत्र जारी करा कि हम किसानों की जमीन स्थायी रूप से नहीं लेंगे बगैर सहमति के। एक तरफ कलेक्टर का पत्र आ रहा है और एक तरफ राज्य पत्र जो राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है। अब दोनों में से जी। सत्य क्या चीज मानेंगे, इसमें भ्रम की स्थिति प्रशासन ने किसानों के बीच में पैदा की है। पर किसान संघ का स्पष्ट कहना है कि यदि आप किसानों के हित में कुछ काम करना चाहते हैं तो गजट नोटिफिकेशन आप रद्द करें और यदि आपको सिंहस्थ में कुछ क्षेत्रों में यदि कुछ रोड बनाना है, कुछ करना है तो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत आप जमीन किसानों की लीजिए और पीछे के रास्ते से जाकर वो रोड का निर्माण इस योजना के तहत करना चाह रही है। यदि इस योजना के तहत वो निर्माण कार्य चालू हुआ तो वो पूरा क्षेत्र मास्टर प्लान में शामिल हो जाएगा और मास्टर प्लान में शामिल हुआ तो मैं आपको स्पष्ट एक चीज और कर देना चाहता हूं कि जो 2378 हेक्टेयर जमीन है उसमें से बीघे मतलब लगभग 12,000 बीघा जमीन वो बनती है। तो 6,000 बीघा जमीन किसानों के पास रहेगी और 6,000 बीघा सरकार के पास रहेगी। अब सरकार उसमें से 20% जमीन रोड को लेकर ले रही है, मतलब 2400 बीघा जमीन रोड में चली जाएगी। फिर 20% जमीन सरकार, अभी जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि आवासीय, वाणिज्य और उद्योग इन धंधों को लेकर सरकार बेचेगी। मतलब सरकार की योजना को सिंहस्थ को धार्मिक आयोजन करना ऐसा उद्देश्य नहीं है। ये चीज कोई समझ नहीं पा रहा है, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं अधिकारी, नीचे मीडिया में वो संतों को भ्रमित कर रहे हैं। वो 20% जमीन सरकार बेचेगी, 20% रोड में चली जाएगी, 40% जमीन ये चली गई, 5% उद्यान और अन्य प्रयोजन को लेकर आरक्षित कर रहे हैं। तो ये 45% जमीन तो ये हो गई। 5% में ये लोग कुछ थाने, अस्पताल, फायर ब्रिगेड या अन्य कोई प्रयोजन को लेकर ऐसे करके 50% भूमि का उपयोग करने वाले हैं। तो सरकार, यदि सरकार की नीयत ठीक है, सब ठीक है, तो सरकार को योजना लाने की जरूरत क्या है? आपको यदि सिंहस्थ का विकास करना है तो पूर्व में जो सिंहस्थ लगते आ रहे हैं, सिंहस्थ में पीडब्ल्यूडी अन्य संस्थाओं के माध्यम से सरकार काम करती आ रही है, वैसा करें। किसानों की जमीन स्थायी रूप से लेने का कारण क्या है? और यदि ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, ये बिल्कुल जो गजट में जारी हुआ है, जो टीडीएस हमारे 4 सेक्टरों में पूरा सिंहस्थ क्षेत्र बांटा है उसमें ये चीजें शामिल है। अब सरकार का कहना है कि हम किसानों को स्थायी निर्माण की परमिशन देंगे, तो जो आधी जमीन बच रही है उसका 25% की अनुमति सरकार देने की बात कर रही है। यदि किसान ने भी 25% उसमें निर्माण कर लिया तो सिंहस्थ क्षेत्र बचेगा कहाँ? ये आने वाले समय में सिंहस्थ क्षेत्र खत्म हो जाएगा तो सिंहस्थ की जमीन तो सरकार और भी कहीं अधिग्रहण कर सकती है, पर शिप्रा जी को उठा के ले जाएंगे क्या? ये सरकार को सोचने वाले विषय हैं सारे कि नदी का महत्व है, शिप्रा जी का महत्व है, जहां मेला लगता है जी। ये सब चीजों को लेकर किसान संघ ने लगातार आंदोलन किए पर सरकार के द्वारा कोई स्थायी बात नहीं की गई है। कल 10 नवंबर के दिन हम पूरे प्रांत के 18 जिलों में ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से ये विषय सारे जिलों में उठा रहे हैं
फिर उसके पश्चात हम 18 तारीख को भारतीय किसान से डेरा डालो करके एक आंदोलन हमने तय किया है। यदि सरकार उसके बाद भी नहीं जगती है तो हम 18 तारीख को कलेक्टर कार्यालय घेर का अनिश्चित काल के लिए बैठने वाले उज्जैन में। जी। अच्छा, यानी आपका उज्जैन। प्रस्तावित है कि 10 तारीख को जो जिले हैं, जो आपका मालवा प्रांत है, जो आपके मुताबिक, उसके सभी जिले मुख्यालय पे ज्ञापन दिया जाएगा और फिर भी सरकार सुनवाई नहीं करती है तो 18 तारीख को एक बड़े आंदोलन की घोषणा है। जी जी 18 को जो आंदोलन प्रस्तावित है उसकी क्या रूपरेखा रहेगी? हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने वाले हैं। सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी हम हटने वाले नहीं। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर उस जमीन का जो डेवलपमेंट का जो किसानों से लेकर लैंड पूलिंग के तहत जो उपयोग किया जाना है, उसमें वाणिज्यिक भी है, उद्योग भी है, आवासीय भी है, तो क्या कहीं कोई भू माफिया के इशारों पे काम हो रहा है? देखिए, हम किसी व्यक्ति या भूमाफिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं और ये धर्म और संस्कृति और ये मेला बचा रहे हैं भविष्य में लंबे समय, उसको लेकर लड़ रहे हैं। ये सरकार को और प्रशासन के लिए चिंता का विषय है कि ये भूमाफिया इसके पीछे हैं या कौन हो सकते हैं। हम किसानों की बात कर रहे हैं और धर्म की बात कर रहे हैं कि सिंहस्थ बचा रहे, हमारा मेला अधिसूचित क्षेत्र बचा रहे। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव तो वहीं के हैं, उनको क्या आप सब मिलकर किसान समझा नहीं पा रहे हैं कि ऐसी स्थिति बनेगी? आवाज थोड़ी कट रही है आपकी। जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी, मैं फिर से पूछता हूं, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उज्जैन के ही रहने वाले हैं, वहीं से विधायक हैं, तो क्या आप सभी लोग मिलकर उन्हें ये बता पा रहे हैं या इस बारे में कोई उनसे चर्चा हो पाई है? क्या है कि अभी तक हमने ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को इस बात से अवगत कराया है, पर चूंकि प्रशासन में यहाँ जो लोग बैठे हैं वो लोग सरकार को कैसा ब्रीफ कर रहे हैं ये बात अलग है। इस विषय को लेकर तो अभी पूरी चीज स्पष्ट नहीं हो पाई है, पर हमने सरकार से आग्रह भी, माननीय हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें स्पष्ट कहा था कि हम सरकार की तरफ से निमंत्रण आएगा तो हम बात करने के लिए तैयार हैं और इसका स्थायी समाधान हो, किसान भी बच जाए और ये सिंहस्थ मेला क्षेत्र भी बच जाए। दूसरा हमारा कहना है कि सरकार को भी निर्माण की अनुमति नहीं मिलना चाहिए, स्थायी किसी प्रकार का स्थायी स्ट्रक्चर वहां खड़ा नहीं होना चाहिए और किसान को भी नहीं मिलना चाहिए, किसान के लिए भी नहीं कह रहे हम। यदि स्थायी स्ट्रक्चर की आप अनुमति देने लग जाएगी तो कॉलोनियां कट जाएगी और पूरा सिंहस्थ क्षेत्र खत्म हो जाएगा। ये बहुत गंभीर विषय है, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा चिंता हम लोगों को, क्योंकि हम उसी क्षेत्र के निवासी भी हैं। उस सिंहस्थ क्षेत्र में हम भी निवास करते हैं, साधु संतों की अगवानी करते हैं, भंडारा चलाते हैं, लोगों को जल पिलाते हैं, ये सारे इस क्षेत्र के लोग ही करते हैं। सरकार तो अपने स्तर पर जो व्यवस्थाएं करती है, पर उस क्षेत्र के किसान तो ये समझिए कि 12 साल में एक बार उनके लिए ऐसा उत्सव आता है कि वो 1.5-2 महीने के लिए पूरे समय लगे रहते हैं। तो ये बड़ी चिंता हो रही है कि ये शरीर आने वाले समय में उन किसानों का विस्थापन हो जाएगा वहां से। तो फिर जो आपने जो चिंता जाहिर की कि अगर वो जो प्रस्तावित सिंहस्थ मेला क्षेत्र है वहां स्थायी निर्माण ही हो जाएगा, तो फिर अगली बार जब सिंहस्थ की बारी आएगी तो कहाँ लगाएंगे उसको? जी, वो भविष्य में बड़ा संकट पैदा होने वाला है। जी, कमल सिंह जी को एक बार अगर बुला सके आप, कमल सिंह जी गए हैं शायद, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जी, कमल सिंह जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या इस पूरे मसले पर क्या अधिकारी ही गुमराह कर रहे हैं? क्या वजह है? हाँ, मुझे जो लगता है कि सरकार को कोई गुमराह कर रहा है, या तो प्रशासन कर रहा है, ठीक से बात नहीं पहुंचा पा रहा है, या अन्य कोई हो सकते हैं जो इस बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या उसके पीछे कोई बड़ा मकसद है, उसको लेकर ये सब सारा खेल हो रहा है। तो ये सरकार को समझना चाहिए और इस मामले को लेकर बातचीत होगी तो बिल्कुल इस समस्या का समाधान हो सकता है। खबरों में यह भी कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ये मामला गया और अमित शाह ने इस मसले पर तमाम अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को तलब किया। मेरी जब आखिरी बार आपके संगठन मंत्री मिश्रा जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि शायद मुख्यमंत्री ने वहां पर कुछ अलग ही पक्ष रखा, वहां अलग कमिटमेंट करा और मीडिया के सामने आकर अलग बात की। इस बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी? नहीं, हमको अखबार के माध्यम से जानकारी है कि जो आपके अखबार है, अखबार के माध्यम से मिला कि ये गृह मंत्री के पास गए थे
और गृह मंत्री ने इनको फटकार लगाई कि क्यों आप सीमेंट कंक्रीटीकरण करना चाहते हैं, जंगल खड़ा करना चाहते हैं सीमेंट का। तो इसको लेके अखबार के माध्यम से मालूम पड़ी है, पर कम लोगों में अखबार ने क्या लिखा, क्या हो सकता है, ये तो अलग विषय है। पर हमारे जो मिश्रा जी ने कहा है कि भी बात कह रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, पर ये तो जब हम मिलेंगे, चर्चा होगी तो सारी बातें स्पष्ट होगी और उसके लिए प्रयास करना चाहिए सरकार को, नहीं तो ये बड़े आंदोलन की ओर जो किसान जा रहा है, ये आगे जाके बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि आपका आंदोलन अभी मुझे लगता है दूसरा चरण है। पहले चरण में तो आपने काफी बड़ा प्रदर्शन किया था, इसके बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। जी तो ये तो गजब का कंफ्यूजन है ना एक तरह। हाँ जी, बताइए। इसके बीच में अभी पूर्णिमा के दिन 4 तारीख को महिलाओं द्वारा भी एक प्रदर्शन किया गया है जी। और उन्होंने सद्बुद्धि यज्ञ करा माँ शिप्रा पे, फिर महाकाल बाबा को ज्ञापन दिया है और सारी जो बातें हैं वो अपनी लैंड पूलिंग को लेकर की है। एक बीच में ये भी कार्यक्रम हो गया है, पर अभी तक कोई इस प्रकार की हलचल नहीं हुई है, इसलिए हमको अगला स्टेप उठाना पड़ा। अपनी मातृ संस्था जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके प्रांत प्रचारक या उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके समक्ष इस मसले को आप लोगों ने उठाया है, उनका क्या रुख है? क्या है कि इसको लेकर हमारे जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं माननीय दिनेश कुलकर्णी जी और ये लोग हमारी मातृ संस्था में बात कर रहे हैं, उस स्तर पे बात हो रही है, पर अभी सरकार की तरफ से कोई सीधा बात नहीं हुई इस मामले में। मैं जो पत्र की आपको बात कर रहा था कि ये जो योजना सरकार लाई है, इसमें आपको कैमरे में शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये जो ग्रीन कलर से मार्क है मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। इसमें योजना के प्रारूप में 4 लाइन लिखी है कि मार्गों के लिए 20% जमीन, उद्यान, खेल और मैदान एवं खुले स्थानों के लिए 5% और प्रारूप नगर विकास स्कीम के निर्धारित किए गए अनुसार सामाजिक अधोसंरचना जैसे शालाएं, औषधालय, डिस्पेंसरी, अग्निशमन सेवाएं, सार्वजनिक उपयोग स्थलों हेतु 5% एवं फिर अगला पॉइंट है कि विकास की प्रकृति के आधारित आवासीय, वाणिज्य, निम्न तथा अनौपचारिक आय आवासीय या औद्योगिक उपयोग के लिए समुचित प्राधिकरण द्वारा विक्रय हेतु 20% जमीन। एक तरफ आप सीएस को अच्छा करने की बात कर रहे हैं, सीएस क्षेत्र को डेवलप करने की बात कर रहे हैं और उसमें से 20% जमीन बेचने की भी बात कर रहे हैं। ये ऑन पेपर बात हो रही है, प्रमाणित कॉपी है ये वाली। तो ये एक बड़ा विषय है, इसको लेकर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और ये करने की आवश्यकता क्या है सरकार? यदि सीएस ही कराना तो जो पूर्व में सनातन काल से सीएस चला आ रहा है, इसलिए सीएस तो कराइए। किसान 1 साल के लिए जमीन देता है, और पूरे मेले में सब लोगों की अगवानी भी करता है। तो ये मैंने तो वो खबर मैंने वो स्टेटमेंट अखाड़ों की तरफ से भी देखा था, उन्होंने भी लिख के दिया कि हमें स्थायी निर्माण के लिए जमीन नहीं चाहिए। अखाड़ों ने हम लोगों को दिया है लिख के। अखाड़ों के वीडियो हम अखाड़े के जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अपने वो महाराज जी हैं, रामेश्वर महाराज जी हैं, उनने उस वीडियो में हमारे लोगों के सामने कहा है कि सरकार को इस प्रकार की योजना नहीं लागना चाहिए, किसानों की जमीन नहीं लेना चाहिए। ये अधिकारी कलेक्टर कमिश्नर के बारे में भी उनने उस पर टिप्पणी की है। तो क्या है कि यहाँ जो अधिकारी हो रही है, कुछ लोगों पे दबाव डाल के, छोटे जो संत है यहाँ के हैं, उन लोगों को गलत जानकारियां दे रहे हैं। फिर कलेक्टर का एक पत्र जारी हुआ है परसों, अभी 3-4 दिन पहले जब हमने महिलाओं का आंदोलन किया, उसके दूसरे रोज एक पत्र जारी हुआ। उस पत्र में कलेक्टर ने लिखा है कि हम ये जमीन किसानों की सहमति के बगैर नहीं लेंगे। एक तरफ तो आपने गजट नोटिफिकेशन कर दिया, योजना लागू हो गई, कागजों पे तो लागू हो गई, फिर एक पत्र कलेक्टर अलग से लिख रहे हैं। तो ये चीज क्या है? मतलब या तो आपको कुछ नहीं करना है तो आप गजट निरस्त कर। सरकार मतलब प्रशासन के लोग जो कर रहे हैं ना, ये चोरी छुपे ठीक नहीं कर रहे हैं सब। एक तरफ ये माहौल बनाया जा रहा है कि वो योजना लैंड पूलिंग रद्द हो गई, लैंड पूलिंग नहीं ली जाएगी, आप लोगों से कहा जा रहा है, ऐसा पत्र निकाला जा रहा है, और दूसरी तरफ जो कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई है वो चल रही। कुल मिलाकर कंफ्यूजन ये है। बिल्कुल। और इसके मसले पर जो बड़ी बात आपने बताई कि जो जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया जाएगा और 18 तारीख को बड़े आंदोलन की घोषणा आपने की है, जो कि उज्जैन में होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े। जो दर्शकों हैं, उन दर्शकों के लिए बड़ी बात यही है कि जी बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर देखा जाए मूल रूप से उज्जैन में लैंड पुलिंग केवल उज्जैन का विषय नहीं, एक ऐसा विषय है जो सियासी तौर पर बहुत बड़ा बन चुका है, जिस पर एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव की साख भी दांव पर है, दूसरी तरफ उन्होंने इस मसले के ऊपर जिस तरीके के साथ कहा कि ये तो होकर रहेगा, उसको लेकर भी अब ये बहुत कुछ, क्योंकि सियासत में साख का बड़ा सवाल होता है। और उस सूरत में जबकि मात्र संस्था आरएसएस का ही अनुषांगिक संगठन, आपने देखा कि भारतीय किसान संघ इस मसले पर किस तरह से मैदान में है, और प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा कर दी है कि अगर भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो 18 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा, जिसके बड़े प्रभाव हो सकते हैं। किसानों की नाराजगी का बड़ा आंदोलन, वो भी मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन से। और इन सब के बीच में मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए सोचने समझने, हालांकि बिहार चुनाव में ज्यादा व्यस्त है, लेकिन सोचने समझने की बात यह कि कुल मिलाकर कंफ्यूजन की मौजूदा स्थिति, जो अगर जिसने लाइव को देखा हो तो समझ में आ जाएगी कि एक तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि किसानों की सहमति के बगैर, लिखकर लेटर जारी कर रहे हैं कि किसानों की सहमति के बगैर जमीन ली नहीं जाएगी, और दूसरी तरफ अधिग्रहण की प्रशासनिक प्रक्रिया जस की तस, गजट नोटिफिकेशन वो जारी है, कंटिन्यू है, वो अपना काम कर रहा है। ऐसे में किसानों के भीतर ये जो असंतोष उपज रहा है, इसके उपजने का स्थान तो उज्जैन है। वजह उज्जैन के लैंड पुलिंग, उज्जैन सिंहस्थ को लैंड पुलिंग है, लेकिन सवाल है कि कहीं ये पूरे प्रदेश में बड़े सियासी भूचाल को जन्म नहीं दे दे। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, किसान भाई क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर दिखिएगा। धन्यवाद।